भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज ये दो लड़के हैं, ये बदायूं ज़िले के हैं। तो आज इनसे मिलने का कारण मेरा ये था कि ये बदायूं के हैं, तो ये अपने गांव की स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि इनके गांव में जो आवास मिलता है, तो इनको आवास कभी तक मिला नहीं है। तो अगर जिसको भी मिला है तो उनको 20,000 10,000 जो भी उनको पहले प्रधान को देना पड़ता है, तब वो आवास मिलता है। ये बच्चे कह रहे हैं कि अभी तक मुझे लैट्रिन भी नहीं मिला है। तो और जो बहुत से जानकारियाँ हैं कि इनके क्षेत्र में किस तरह से अत्याचार, दुराचार, भेदभाव, ये सब कैसे होता है इन समाज के साथ, ये इनके साथ। तो इन सब बारे में इनसे पूछूंगा। आपको सबसे पहले जय भीम। जय भीम सबके लिए। आपको भी जय भीम। जय भीम। अपना परिचय बताएं, आप कहाँ से हो और यहाँ दिल्ली में कब आए हो, क्या करते हो? जिला बदायूं से हूँ। मैं बिजली वाला काम करता हूँ, बिजली फिटिंग। अच्छा, कब से आए हो गए 1.5 महीने हो गए। अच्छा, तो आप कहाँ से हो? जिला बदायूं, ग्राम गढ़ी है मेरा। हाँ, और इधर पेंट का काम करता हूँ दिल्ली में। हाँ। आप अभी बता रहे थे कि अभी आपको आवास नहीं मिला है और आपके गांव में जिसको भी मिला है तो पहले प्रधान को घूस देते हैं 20,000। तो मैं पूछा आपको कैसे मालूम कि जो दिया है वो बताया है, तो आप क्या कहेंगे, क्यों नहीं मिला आपको आवास? पता नहीं, हमने तो बोला भी था प्रधान के लिए, हमारे लिए कोई आवास नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला, ये समझ लो। तो आप कह रहे थे कि घूस देना पड़ता है प्रधान को तब मिलता है। हाँ, देना पड़ता है। जिसको मिला है उस सारों ने पहले 20,000 रुपये प्रधान लेता है, उसके बाद खाते में पैसे आते हैं रूम के, उसके बाद आते हैं। उसे रिश्वत दोगे पहले, उसके बाद ही विकास होता है, उसके बाद कमरा मिलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं नहीं, जिसको मिलता है उसके अकाउंट में पैसा हम डाल देते हैं, किसी को घूस देने की तो ज़रूरत नहीं है। नहीं, प्रधान नहीं मानता, पहले उससे रिश्वत चाहिए, उसके बाद ही वो कमरा लिखवाएगा। अच्छा, फिर ही देता है, उसके बाद नहीं देता। अच्छा, आप कह रहे थे कि आपके गांव में ये ठाकुरों को बड़ा दबंगई है। आप लोग आपके मोहल्ले में आके पटाखे छुड़ाते हैं, उल्टे आपको मारते हैं, पीटते हैं आके गैंग बना के। तो क्या चक्कर था जो आपके मारने के लिए आए थे? उसमें ये था, जैसे ठाकुर के लड़के आए थे 3-4 हमारे गांव में पटाखे छुटाने के लिए, मोहल्ले में हमारे जाट बोगे में। तो हमारे जैसे गांव की औरतें हैं, तो उनके पास पटाखों के छर्रे वगैरह कुछ भी गए थे, तो उन्होंने कुछ बोला होगा उनके लिए। तो हमारे गांव के मोहल्लों के मर्दों ने उन्हें बोला था, 1-2 चांटे मार दिए थे। तो वो गाँव में ठाकुर के पास जाके और 30 लड़के आए थे, हमारे जाटवों के लड़कों के सर फोड़ के चले गए। अब जब FIR दर्ज करवाई थी तो दोबारा पुलिस वाले आए थे हमारे मोहल्ले में, FIR उसी मोहल्ले में फाड़ के चले गए। कोई तो क्या आपने इसका कंप्लेंट पुलिस थाने में दिया था और फिर जाके बदायूं का कंप्लेंट की है दूसरी जगह, तब जाके वो फैसला किया है उन्होंने। अच्छा, आपकी बस्ती कितनी होगी जहाँ पे आप रहते हैं? पूरे गांव की बस्ती वोटिंग करीब 2200 के करीब है। नहीं, आपकी जो आप, अच्छा, आप जाटों हैं? हाँ। तो आपके जाटों की कितनी बस्ती है? जाटवों की तो होगी करीब 500-600 होगा। 500। हाँ। और बाकी किस समाज की हैं वहाँ पे बस्ती? सारी सातों जात है हमारे गांव में। अच्छा, हम्म। तो आपस में प्रेम भाव व्यवहार अन्य जाति में है कि वहाँ भी आपको जैसे खाने में, पीने में, उठने बैठने में आपके साथ भेदभाव होता है? नहीं, और को तो कहीं तो नहीं है, बस ज़्यादातर ना ठाकुर ही लोग करते हैं। अच्छा, अब ब्राह्मण हैं आपके यहाँ? ब्राह्मण भी हैं। वो कैसे व्यवहार करते हैं आपके साथ? उनसे तो कुछ भी इतना कुछ ज़्यादा नहीं होता, पर जो कुछ है ठाकुर लड़के ज़्यादा करते हैं। अच्छा। हाँ, वो करते हैं। अच्छा, तो और कोई आपके देहात में, गांव में कोई आपको परेशान करता है, ऐसा कुछ? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप बताओ कि थाने में जब जाते हैं तो आप क्या FIR बिना पैसे के लिख लिया जाता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले पैसे लेते हैं तभी वो करते हैं, बिना रिश्वत के कहीं नहीं कुछ हो रहा, यही चल रहा है। अच्छा, आपके गांव में मोदी योगी कह रहे हैं गुंडे जो है या तो घर में दुबक गए हैं या तो जिले छोड़ के चले गए। आपके गांव में कहीं गुंडा बदमाश अब कुछ नहीं रह गए? क्यों नहीं रह गए हैं, सब कुछ हो रहा है। वो तो ऐसे कैसे सब कुछ हो रहा है, वो तो
मोदी सरकार में हाँ? मोदी की सरकार में और बढ़ रहे हैं। और बढ़ रहे हैं। और क्या। देखिए करें मोदी के सरकार में गुंडे बदमाशी बढ़ रही है, लेकिन योगी जी और मोदी जी करें कि राम राज आ गया। अभी देखो खुद ये जो बच्चे हैं बता रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में जहाँ ये रहते हैं तो और बदमाशी गुंडागर्दी बढ़ गई। और क्या क्या आपके यहाँ होता है बता सकते हैं? बहुत तेरा होता है सर। कैसे? देखे हमने बहुत तेरे रत्ता चंद पे झगड़ा करते हैं। क्या करते हैं? झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं रत्ता। किस लिए? आप भी बदमाशी करते होंगे तो इसलिए वो करते होंगे। हाँ सर, वो तो होएगा ही। जब वो बोलेंगे रत्ता चंद पे छेड़ेंगे किसी को तो हम भी छेड़ेंगे। नहीं, बदमाशी वो करते हैं कि आप करते हो? सर सबसे पहले वही तो करेंगे। क्या ठाकुर लोग ज़्यादा क्या करते हैं बदमाशी? बदमाशी सर क्या यही मारपीट करते हैं ज़्यादा। हमारे गांव में तो अम्बेडकर की मूर्ति भी नहीं लगने दे रहे, हाँ, लगने नहीं दे रहे अम्बेडकर की मूर्ति ठाकुर लोग। अच्छा हाँ उधर जगह दे रखी है पर मूर्ति नहीं लगने देते हैं वो। अच्छा अम्बेडकर में नहीं आ रहा हमारा गांव इसलिए। अच्छा बताओ, आपके गांव में स्कूल और कॉलेज और क्या नाम है ये हॉस्पिटल ये सब हैं आपके आसपास? नहीं, हॉस्पिटल नहीं है, सिर्फ एक स्कूल दे रखा है बस। कितने क्लास तक की? बस हाई स्कूल तक का है लास्ट। हाँ इतने ज़्यादा। तो सरकारी है प्राइवेट है? सरकारी। सरकारी है। तो तो वहाँ पे पढ़ाई होती है? पढ़ाई होती है, ऐसे ही होती है बस। अच्छा, और क्या है, सरकारी तो सरकारी तो है। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, सरकारी में प्राइवेट में? मेरे तो खैर अभी है नहीं, पर जो हैं मोहल्ले पड़ोस के ज़्यादातर सरकारी में देते नहीं है, वो प्राइवेट रुझान है हमारे पास में, वहाँ पर प्राइवेट में ही देते हैं। अगर योगी जी आपको सुन रहे हैं तो योगी जी से क्या आप मांग करोगे कि आपके लिए शिक्षा, रोजगार और राम राज मंदिर क्या चाहिए? योगी से आप क्या कहना चाहेंगे? मंदिर वंदिर नहीं चाहिए हमें, हाँ, हमें अपना अधिकार चाहिए। हाँ। जो बाबा साहब के बता गए हैं वो अधिकार चाहिए बस, हमें मंदिर वंदिर नहीं चाहिए, मंदिर से कुछ नहीं होगा। आपका 5 किलो राशन दे रहे हैं तो 5 किलो राशन से आप खुश हैं? 5 किलो मिलता भी कहाँ है, वो कोठेदार 1 किलो घटा के देता है हमारे गांव में, तो 4 किलो देता है, वो भी तोल में कम देता है, तोलेगा उसमें भी कम देता है। आप बताओ, ये एक बताओ कि आपको राशन मिलता है कि नहीं मिलता है? पहले था, अब तो कट गया। क्यों कट गया? पता नहीं क्यों कट गया है। 1 यूनिट था वो भी कट गया, फिर बाद में बनवाया ही नहीं। अच्छा, फिर आपके गांव में कितने लोगों को 5 किलो राशन मिलता है? मिलता होगा, लोगों को मिलता है, जिसकी अच्छी जान पहचान उनको पूरा देते हैं। अच्छा, इसके लिए जान पहचान होगा। देखिए क्या करें, अगर 5 किलो राशन लेना है तो जान पहचान होना चाहिए। ये हक की बात नहीं है, जान पहचान की बात है। और क्या होता है? और क्या, जिसकी अच्छी जान पहचान है उसे सही दे देता है, जो नहीं जानता है उसे तो कम मिलेगा ही। हाँ, तो आप कह रहे थे योगी से क्या मांग करेंगे आप? हम ये मांग करेंगे जो हमारे बाबा साहब हैं उसका बिल्कुल बराबर होना चाहिए। जैसे हम जाटव हैं तो इसमें भेदभाव नहीं रहना चाहिए हमें कोई, बस बराबर का अधिकार चाहते हैं। तो क्या आप शिक्षा और नौकरी रोजगार की मांग करते हैं? क्यों नहीं, रोजगार कितना आप बोल रहे हैं कि हम रोजगार का भरमार कर दिया, कितना आपके यहाँ रोजगार मिला है? बैठे तो 1 हफ्ते में 2 दिन काम मिलता है, खाली बैठ के खाते हैं, क्या रोजगार है? कुछ भी नहीं है। अच्छा, रोजगार के लिए दिल्ली में आए हो? और रोजगार के लिए आए, यहाँ भी काम नहीं है। हाँ, हफ्ते में 2 दिन काम मिलता है, वो खाली बैठ के खा लेते हैं। अच्छा, और क्या है, यही है। यहाँ आके क्या कर लें, कुछ भी नहीं हो, कोई का रोजगार नहीं चल रहा है। तो गांव में आपका कोई रोजगार नहीं है? गांव में भी ऐसा ही, थोड़ी खेती है उसमें क्या कर लेंगे, इसलिए बाहर आए हैं। अच्छा, आप लोगों के पास खेती है? हाँ 1-2 बीघा है बस, ज़्यादा थोड़ी है कोई। अच्छा, हाँ आपके पास हम्म, क्या खेती है? हाँ कितना है? 40-45 बीघा है। 40-45 बीघा? तो 40-45 बीघा तो बहुत होता है। हाँ बहुत, 2 भाई हैं मैं। अच्छा, तो फिर यहाँ आने की क्या जरूरत है? वहाँ आप लोग खेती में काम करो। चले आए हैं तो मौज मस्ती लेने के लिए। अच्छा। गांव में सही नहीं लग रहा था, इस चक्कर में चले आए दिल्ली। अच्छा, तो कहने का मतलब आप खेती में व्यस्त हैं, मस्त हैं। हाँ, खेती में खेती होती है। अब खेती क्या है, गाय ही इतनी आ गई हैं अब तो हर अच्छा, अब गाय जो है आपको समस्या है। अच्छा अच्छा, तो गाय को सबसे बड़ी मुद्दा है आपको। और क्या। अच्छा, एक बताओ, आप लोग वोट किसको देते हैं? वोट मायावती को देते हैं। अच्छा, हाँ, क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? बहन जी ने जो किया है उसको किसी ने नहीं किया है। मायावती ने ऐसा, बीएसपी ने ऐसा क्या काम किया कि जो आप लोग वोट देते हैं? मोदी ने देखो राम राज ला दिया, मंदिर बनवा दिया, अब मोदी योगी को वोट दीजिए। मंदिर में क्या घंटा बजाएंगे?
मंदिर में क्या घंटा बजाएंगे? मंदिर में अरे वो रोजगार मिलेगा, कौन से क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। हाँ, सबको मिलता है, आपको नहीं रोजगार मिलेगा, हमें तो नहीं मिल रहा है। क्यों? वहाँ पुजारी नहीं बनोगे आप? पुजारी पुजारी करके क्या करेंगे? आपको वहाँ जाने देंगे? मैं नहीं जा रहा। भंगी चमार से चंदा नहीं लिया जा रहा, धोबी से, फिर वहाँ जाके फायदा क्या है? हाँ, ऐसी बात है। और क्या? ये करे कि भंगी चमार से चंदा नहीं ले रहे तो मंदिर में कैसे जाने देंगे? ये सही बोल रहे हैं। सही बात है, इसमें क्या झूठ है? जाने ही नहीं दे रहे, चंदा नहीं ले रहे तो हम करेंगे क्या वहाँ आके? ये बात है, क्या करेंगे? तो साथियों, आप देख सकते हैं कि किस तरह देश का हालात है। योगी मोदी जी डंका बजा रहे हैं कि राम राज आएगा तो राम राज में सबका भला होगा। तो आप ये इनके विचार और हमारा प्रयास, हमारा दिखाने का मतलब ये था कि आज योगी मोदी जो डंका बजा रहे हैं कि यूपी में राम राज आ गया है, तो मुझे हकीकत दिखाना था, बताना था। तो मैं आपको ये बताने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। जय भीम, जय भारत। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।